विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। हमारा आज का व्याख्यान बीए चतुर्थ सेमेस्टर हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र छायावादोत्तर हिंदी कविता पर केंद्रित है। आज के कवि हैं, हम दो खंडों में अपनी बातचीत करेंगे। पहला खंड मुक्तिबोध की पाठ्यक्रम में आधारित भूल गलती कविता का पाठ है और दूसरे खंड में इस कविता पर संक्षिप्त बातचीत। भूल गलती। भूल गलती आज बैठी है सिरह बख्तर पहनकर तख्त पर दिल के। चमकते हैं खड़े हथियार उसके दूर तक, आंखें चिलकती हैं नुकीले तेज पत्थर सी। खड़ी हैं सिर झुकाए सब कतारें बेजुबां बेबस सलाम में। अनगिनत खंभों व मेहराबों थमे दरबारी आम में। सामने बेचैन घावों की अजब तिरछी लकीरों से कटा चेहरा कि जिस पर कांप दिल की भाप उठती है। पहने हथकड़ी वह एक ऊंचा कद, समूचे जिस्म पर लत्तर, झलकते लाल लंबे दाग बहते खून के। वह कैद कर लाया गया ईमान, सुल्तानी निगाहों में निगाहें डालता, बेखौफ नीली बिजलियों को फेंकता। खामोश सब खामोश, मनसबदार शायर और सूफ़ी, अल-गजाली, इब्न सिन्ना, अल-बरूनी, आलिमो फाजिल, सिपह सालार, सब सरदार हैं खामोश। नामंजूर उसको जिंदगी की शर्म की सी शर्त नामंजूर। हठ इनकार का सिरतान खुद मुख्तार कोई सोचता उस वक्त। छाए जा रहे हैं सल्तनत पर घने साए स्याह। सुल्तान जिरह बख्तर बना है सिर्फ मिट्टी का। वो रेत का सा ढेर शाहनशाह, शाही धाक का अब सिर्फ सन्नाटा। लेकिन ना, जमाना सांप का काटा। भूल आलमगीर मेरी आपकी कमजोरियों के स्याह। लोहे का जिरह बख्तर पहन खूंखार, हाँ खूंखार आली जाह। वो आंखें सच्चाई की निकाले डालता, सब बस्तियां दिल की उजाड़े डालता। करता हमें वह घेर बेबुनियाद बेसिर पैर। हम सब कैद हैं उसके चमकते ताम झाम में, शाही मुकाम में। इतने में हमी में से अजीब कराह सा कोई निकल भागा। भरे दरबारे आम में मैं भी संभल जागा। कतारों में खड़े खुदगर्ज बा हथियार, बख्तर बंद समझौते सहम कर रह गए। दिल में अलग जबड़ा अलग दाढ़ी लिए, दू मुहे पन के 100 तजुर्बों की बुजुर्गी से भरे। दढ़ियल सिपह सालार संजीदा सहम कर रह गए। लेकिन उधर उस ओर कोई बुर्ज के उस तरफ जा पहुंचा। अंधेरी घाटियों के गोल टीलों घने पेड़ों में कहीं पर खो गया। महसूस होता है कि यह बेनाम बेमालूम दर्रों के इलाके में, सच्चाई के सुनहले तेज अक्सों के धुंधलके में, मुहैया कर रहा लश्कर हमारी हार का बदला चुकाने आएगा। संकल्प धर्मा चेतना का रक्त प्लावित स्वर हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा। साथियों, आपने मुक्तिबोध की भूल गलती कविता का पाठ सुना। मुक्तिबोध पर हम बात करें
उससे पहले संक्षेप में हम जान लें कि आलोचना और पाठ का अर्थ क्या होता है। आलोचना कविता के अर्थ को विस्तार देती है, व्यापकता देती है। आलोचना वह भूमि तैयार करती है जिससे कविता की लोकेशन को समझा जा सके। आलोचना के लिए सर्वप्रथम पक्ष है कि रचना का पाठ किया जाए, सस्वर पाठ किया जाए। इसलिए हमने मुक्तिबोध पर बात करने से पहले इस रचना का पाठ किया। विद्यार्थियों, गजानन माधव मुक्तिबोध रचनाकार हैं, आलोचक हैं, इतिहासकार हैं। हमारा वास्ता रचनाकार या कवि मुक्तिबोध से है, लेकिन रचनाकार, आलोचक, इतिहासकार और व्यक्ति मुक्तिबोध, इनको हमें अलग अलग करके नहीं देखना चाहिए। मुक्तिबोध हिंदी कविता में, हिंदी आलोचना में तुलनात्मक रूप से जटिल कवि माने गए हैं। मुक्तिबोध को समझने के लिए उनकी केंद्रीय विशेषताएं, बुनियादी विशेषताएं जानना आवश्यक है। मुक्तिबोध यथास्थितिवादी नहीं हैं, समझौतावादी नहीं हैं, कोरे भाववादी भी नहीं हैं। उनमें केवल अंतः संघर्ष नहीं है, उनमें मन और बाहर अलग अलग नहीं हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि वे बाहर और अंतः संघर्ष के रचनाकार, आलोचक, इतिहासकार हैं। वह, जैसा कि हमने कहा, समझौतावादी नहीं हैं, वह विद्रोही हैं। किसी भी चीज से समझौता करना, शर्म की शर्तों को स्वीकार करना मुक्तिबोध को नहीं आता। इसलिए कई सत्ताओं को मुक्तिबोध पसंद नहीं है। मुक्तिबोध विद्रोह के रचनाकार हैं, प्रतिरोध के रचनाकार हैं। हम हिंद स्वराज में गांधी को सभ्यता समीक्षा करते हुए देखते हैं। भूल गलती कविता में हम मुक्तिबोध को राजनीतिक सभ्यता की समीक्षा करते हुए देख सकते हैं। यह कविता, ध्यान में रखना होगा, लोकतांत्रिक भारत में रची गई है। भारत स्वाधीन हो चुका, लोकतंत्र बन चुका, गणतंत्र बन चुका। मुक्तिबोध के काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा है में यह कविता संग्रहित है। तो लोकतांत्रिक भारत में यह कविता रची गई है और राजनीतिक सभ्यता समीक्षा की यह कविता है। राजनीतिक सत्ता जब हम कहते हैं तो उसमें केवल सत्ता और शासक ही नहीं आते, उसमें जनता, बुद्धिजीवी और आम जन की अपनी अपनी भूमिकाएं होती हैं। यह कविता सत्ता, जनता, बुद्धिजीवी और आम जन की अपनी अपनी सामान्य भूमिकाओं को बेहतरीन ढंग से खोलती है। इस कविता में बुद्धिजीवी की ग्लानि है, आत्मचेतस व्यक्ति का सत्ता प्रतिरोध है। एक उम्मीद के साथ यह कविता संपन्न होती है, जिसमें रचनाकार को यह उम्मीद है कि यह व्यक्ति जो अचानक जनता के बीच से आया है, हमारी हार का बदला चुकाने
संकल्प लेकर आया है वह कहीं न कहीं इस सत्ता की भूल गलती को मिटाएगा और जनतंत्र वास्तव में आएगा। इस कविता के सहारे हम मुक्तिबोध की उस कविता परिभाषा को ज़रूर पढ़ सकते हैं, जिसमें मुक्तिबोध यह कहते हैं कि कविता वैविध्यमय जीवन के प्रति आत्मचेतस व्यक्ति की संवेदनात्मक प्रतिक्रिया है। तो कह सकते हैं कि यह रचनाकार मुक्तिबोध की राजनीतिक सत्ता के प्रति संवेदनात्मक प्रतिक्रिया है। कविता अपने पाठक के समय को झकझोरती है। कविता हर पाठक के समय से जुड़कर कालजयी होती चली जाती है। इस कविता के सहारे हर पाठक अपने अपने समय में राजनीतिक सत्ता के चरित्र को समझने का यत्न तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ अन्य सत्ताओं के चरित्र को भी समझ सकते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ भूल गलती कविता पर उसके बुनियादी रूप पर प्रकाश डाला गया है। हम अगले व्याख्यान में मुक्तिबोध पर हरीश द्वारा लिखा गया एक संस्मरण लेकर आपके लिए आएंगे। आप उस संस्मरण को सुनेंगे तो आप व्यक्ति मुक्तिबोध और रचनाकार मुक्तिबोध को गहराई और व्यापकता से समझ सकेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों, शिक्षार्थी साथियों, धन्यवाद।